हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। झारखंड एसडीएम डीवाईएसपी एग्जाम 17 मार्च। सपने और चुनौती दोनों के बीच में जेपीएससी का एग्जाम कहीं ना कहीं झूल रहा है। सवाल है सपने और चुनौतियों के बीच में। सपनों को चुनना ज्यादा बेहतर है, चुनौतियां कम करना हमारा टारगेट है। आज आप लोगों ने बहुत लोगों ने ये कहा कि झारखंड को हम तैयार कैसे करें, राइट, क्या प्लानिंग हो। तो 22 डेज का प्लानिंग हम लेके आए हैं, जिसको आप कल से स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज डे 0 है। डे 0 को इसमें ऐड नहीं किया गया। डे 0 इसलिए है कि जब किसी चीज की तैयारी करते हैं तो प्रॉपर उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आप जेपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जेपीएससी के एग्जाम में सवाल कहां से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है पिछले साल के पीवाईक्यू। इसके साथ एक और काम डे 0 में करना है। डे 0 में आपको यह करना है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इवन पिछले 2 सालों में जेपीएससी के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, वो किसी भी एसएससी का हो, जिसका भी हो, उसका पेपर अगर आपको मिलता है जो मार्केट में इजिली अवेलेबल है, तो उसको एक बार एनालिसिस कीजिए। तो आज आपको एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है। इसके बाद सवाल है कि अब आगे कैसे अप्रोच करें। एक मिनट, अब सवाल है कि आगे कैसे अप्रोच करें। तो आगे हमारा प्लान क्या हो, तो सीआईए स्टडी प्लान स्मार्टली आप अपने आप को पहले ढालेंगे। देखिए, इसके पहले कुछ चीजें हैं, उसको क्लियर करना जरूरी है। और एक और बात कि टेलीग्राम एक अलग से जेपीएससी के लिए बना दिया गया है। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट आपको वहां मिलेगा। जिसको भी लगता है टेलीग्राम में जुड़ना है तो लिंक मैं अभी इसके नीचे दे दूंगा, और टेलीग्राम लिंक से आप जाके जुड़ जाएंगे, राइट। टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाओगे तो वहां पे इंफॉर्मेशन आते रहेंगे और चीजें आती रहेगी। अलग से वो अलग ग्रुप बन गया है। वो डेली रूटीन की बात करते हैं तो सबसे पहले 14 घंटे की पढ़ाई, 14 आवर कम से कम। इतना तो मानेंगे ही नहीं, एग्जाम सिर के ऊपर है, अभी तो आपको कम से कम 16 से 18 घंटे पढ़ने हैं। 16 से 18 घंटे पढ़ने हैं। हम ये मान के चलते 14 आवर्स आपको निकलता है। अब इससे कम नहीं। कोई आप कहोगे हम कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये सब अब नहीं चल सकता ना। एग्जाम बहुत नजदीक है और मौका मिला है, तो ये एक्सक्यूज तो आपको हटाना पड़ेगा। तो मिनिमम हम 14 ही घंटे 14 आवर्स को लेके चल रहे हैं। तो 14 आवर्स के अंदर आप कैसे अपनी स्टडी को प्लान करेंगे पहले ये, और फिर डे 1 से हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी उसकी बात करेंगे। पहला जो कुछ देखो होता क्या है कि आप में से बहुत सारे ऐसे कहेंगे क्या हमें ये नहीं पता। हाँ, बेशक आपको पता होता है, लेकिन हमें क्यों थोड़ा आपसे ज्यादा पता होता है कि हम लंबे समय से पढ़ा रहे होते हैं, एक्सपीरियंस होता है और चीजों को ऑर्गेनाइज वे में आपको देते हैं। कई चीजें आपके सामने होती बट आपको नहीं दिखती, वो हमें दिख जाती। बस इतना ही अंतर, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। जैसे अभी आप 14 आवर्स के अंदर क्या करोगे, तो 100 घंटे आपको 100 क्वेश्चन झारखंड एमसीक्यू का करना है, 100 क्वेश्चन, और वो भी डेली रूटीन जो ऊपर में अभी शेड्यूल हम बताएंगे उसके अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चंस और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम में चले जाना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। 100 झारखंड एमसीक्यू आपको रोज करने, डेली का नियम बना दो। 100 करो बंद करो, 100 करो बंद करो। सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मार्केट में बहुत है, देख लेना। 200 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू करना है डेली रूटीन के हिसाब से, झारखंड के अलावा जीएस पेपर 1 के लिए, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। 300 क्वेश्चन आपका डेली हो रहा है, और इसको फटाफट करना है। ये नहीं कि रो रो के बैठ के आराम से कर रहे हैं। आराम से करने का तो कुछ अब रहा ही नहीं, जो भी होगा वो तेज होगा। इसके बाद तेज आवाज में लाउड, जैसे हम आपको भी पढ़ा रहे हैं ना, कम से कम इतना या उससे अधिक, जितने तेज आवाज में आपको पढ़ा रहे हैं उससे कम से कम इतना या उससे अधिक लाउड आवाज में आपको 100 फैक्ट्स याद करने हैं। 100 फैक्ट्स, 100 फैक्ट्स याद करना है। कौन सा? झारखंड का वन लाइनर, सिर्फ वन लाइनर, सिर्फ वन लाइनर, ठीक है। डेली एकदम तेज आवाज में बोल देना है बस। और 100 फैक्ट्स जीएस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो 100 फैक्ट्स लेकिन लाउड आवाज में, तेज आवाज में। ऐसे करते करते आप देखो कितने फैक्ट्स आपके हो जाएंगे। इसके बाद जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, इस प्रोसेस में लगभग 2 घंटे आपको लगेंगे इसको पूरा करने में, एमसीक्यू सॉल्व करने में और एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्योंकि आपको सब फटाफट करना है, रुकना नहीं है। और 100 फैक्ट्स करने में लगभग 2 घंटे लगे। हो सकता है थोड़ा ज्यादा लग जाए, कोई नहीं, उसको अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज कर लेंगे। जो एक ओवरऑल रूटीन आपके सामने है वो ये है। इसके बाद हर हाल में रिवीजन 2 घंटे करने हैं, हर हाल में, चाहे जो हो जाए, रिवीजन नहीं छोड़ना। आपको अगर लगता है इन केस इस बीच में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसके कारण हम नया नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मत पढ़िएगा, लेकिन रिवीजन जरूर कीजिएगा। 2 घंटे रिवीजन तय है। जब आप ये प्रोसेस पूरा करेंगे तो लगभग 4 घंटा आपका हो जाएगा।
लगभग 4 घंटा, तो आपके पास अब बचेंगे 10 घंटे। ठीक है, अब इसको देखो कैसे इसको भी स्मार्टली डिजाइन किया गया है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि टाइम आपका वो इसलिए ज्यादा लेगा, करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स तो नया पढ़ना है ना, सिर्फ पुराना तो है नहीं, नया पढ़ना है, तो सब नए फैक्ट्स हैं। तो 2 घंटे आप डेली करंट अफेयर्स को दीजिए, जितना पढ़ सकते हैं। 2 घंटे में जितना पढ़ पाते हो बस उतना ही पढ़ो, बंद कर दो, और कितना पढ़ोगे वो भी बताएंगे, पढ़ के बंद कर दीजिए। 4 घंटे झारखंड स्पेशल कम से कम पढ़ना है, क्योंकि पूरा एक पेपर है आपका, तो पूरा एक पेपर झारखंड स्पेशल करोगे 4 घंटे में आपका हो जाएगा। डेली का डेली करेंगे आप, चाहे तो बढ़ा सकते हैं। फिर 3 घंटे जीएस पेपर 1 को करना है। जब आप झारखंड स्पेशल कर रहे होंगे ना, तो झारखंड स्पेशल से रिलेटेड कुछ सवाल जीएस पेपर 1 में आ जाता है। करंट अफेयर्स जो कर रहे हैं वो तो जीएस पेपर 1 का ही हिस्सा है, तो जीएस पेपर 1 में आपका टाइम अच्छा जा रहा है। ये दिमाग में मत करना कि 4 घंटे हम झारखंड को दे रहे, जीएस को 3 ही दे, 3 नहीं दे रहे, 2 यहां भी हो गया, 5 घंटे, और जो झारखंड का पढ़ेंगे उसका कुछ सेक्शन आएगा। तो ओवरऑल आप पेपर 1 को अच्छा टाइम दे रहे हैं, और झारखंड को आपको कम से कम 4 घंटा आप समय दे रहे हैं, उससे कम दीजिएगा तो नहीं। तो 4 3 7 2 9 घंटे हो गए। 1 घंटे आपको कुछ अलग करना है। इस 1 घंटे में मैंने अभी ऊपर बताया, एमसीक्यू सॉल्व करने, फैक्ट याद करने, कुछ ऐसा लगता है जिसके अंदर ज्यादा समय जा रहा है तो मैनेज कर सकते हैं, तो आपका शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा, वो बर्डन नहीं क्रिएट करेगा, तो ये करेंगे। इसके बाद यहां पर ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स और झारखंड विषय, जो ध्यान रखना है ये है कि करंट अफेयर्स झारखंड विशेष, हाँ वो तो चलो ठीक है, वो तो अभी हमने बता दिया कि उससे पेपर 1 के भी कुछ सवाल आपके सॉल्व होंगे, तो करंट तो पूरा का पूरा पेपर 1 में ही है। अब दूसरा चीज है, देखो दूसरा चीज है कि अब मैंने ये आपको शेड्यूल दिया, क्या ये शेड्यूल सबके लिए, ओवरऑल सबके लिए, लेकिन यहां पे क्या होगा वो हम बताते हैं आपको। यहां आपको क्या करना है, स्मार्टली क्या आप करोगे, ये सबके लिए ठीक है, लेकिन हर एक छात्र अलग होता है, आपको मालूम है। किसी को साइंस में माहिर है, वो कोई आर्ट्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी, पॉलिटी माहिर है, उसको गलत नहीं होगा, बहुत समय से तैयारी हो रही, गलत नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इन जगह पे आप एकदम पूरी तरह से तैयार हैं, थोड़ी बहुत कमी है तो उसको ठीक कर लीजिए, अदरवाइज तैयार है तो फिर उस शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। अब देखो कहीं झारखंड तो ज्यादा गड़बड़ नहीं है, तो जो एक जहां पे आप मजबूत है, लाइक पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, तो वो टाइम आप किसको देंगे, वो टाइम आप देंगे झारखंड को, या वो टाइम उस सेक्शन को देंगे जो कमजोर है, जिसके कारण आपका रिजल्ट रुक सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। इसी चीज को इंग्लिश में यहां पे बता दिया गया है, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब शेड्यूल की बात करते हैं। देखिए डे 1, डे 2, डे 3 करके आपका यहां शेड्यूल बनाया गया है। 21 फैब से स्टार्ट हो रहा है और चलता रहेगा। अब पहला दिन, पहले जो 3 दिन है, अच्छा इसके अंदर पहले क्या क्या है, डे है, डेट है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, करंट अफेयर्स झारखंड, करंट अफेयर्स इंटरनेशनल और नेशनल। अब मॉडर्न हिस्ट्री 3 दिन का किया गया है, ठीक है, लगातार 3 दिन मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बड़ा पोर्शन है, और मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए भी किया गया है कि झारखंड के अंदर भी मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल ज्यादा है, एंशिएंट मिडावल से हमेशा कम होता है, लेकिन यहां पे झारखंड का कैलकुलेशन अलग है, तो कैलकुलेशन अलग है, यहां इक्वल वैल्यू दिया गया है, बट इसके बावजूद क्योंकि आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है तो आपको उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आप झारखंड को भी देखेंगे साथ में। मॉडर्न हिस्ट्री यहां जब कर रहे हैं तो साथ में झारखंड स्पेशल में भी मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक से समझो इसको, झारखंड स्पेशल में भी मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। दूसरा, अब अगले दिन एंशिएंट को देखना है, झारखंड में भी आप एंशिएंट को देखेंगे, एक ही दिन एंशिएंट को भी दिया गया है। मेडावल हिस्ट्री एक ही दिन दिया गया है, झारखंड को भी मेडावल देखेंगे। और एक दिन क्या होगा कि एंशिएंट प्लस मेडावल को ऐड कर दिया गया। अब वो सेक्शन जो आपको लगता है छूट रहा है दोनों में, उसको झारखंड के साथ भी आपको देख लेना है, क्योंकि यहां पे तो क्विक रिवीजन करना है ना आपको। फिर ज्योग्राफी की बारी आएगी, तो ज्योग्राफी के लिए और इंडियन पूरा ज्योग्राफी के लिए 4 दिन का समय है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, आप में से बहुत के ज्योग्राफी अगर अच्छे होंगे तो यहां से एक दिन आप बचा लेना, मैंने शेड्यूल दे दिया है, एक दिन बचा लेना, उसको एंशिएंट और मिडावल पे खर्च कर लेना। समझ में आ रहा है? उसको एंशिएंट और मिडावल पे खर्च कर लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 हैं। ज्योग्राफी जब आप कर रहे होंगे उस समय झारखंड स्पेशल ज्योग्राफी भी आप साथ में कर लेंगे। तो ज्योग्राफी से सवाल आता है, ज्योग्राफी के अंदर जो फिजिकल डिवीजन है वो भी आएगा, जो इसका सॉरी जो इकोलॉजी से रिलेटेड है वो भी आएगा, कहीं पे पेड़ पौधे जानवर जो भी जू है,
बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, तो ऐसे करके जो इकोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स है और ज्योग्राफी के वो सब डाल दीजिएगा। तो 4 दिन बहुत है झारखंड के ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी की बारी आती है। अब देखो यहां पे टाइम आपका कैसे बच रहा है। देखिए पॉलिटी की बारी आती है तो मैक्सिमम लोग पॉलिटी में मास्टर हैं, लेकिन 2 दिन तो चाहिए कम से कम, यहाँ 3 दिन का है तो 2 दिन में आपका पॉलिटी हो सकता है अगर आपने थोड़ा सा ठीक से किया होगा। 1 दिन पॉलिटी आपकी एक्स्ट्रा आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। और उसी दौरान आप झारखंड के भी पॉलिटी को करेंगे। तो क्या झारखंड का पॉलिटी करने में बहुत समय लगेगा? नहीं, लिटरली झारखंड के पॉलिटी को करने में 1 दिन का समय लगेगा, क्योंकि झारखंड में आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा स्टेट में चुनाव कैसे होता है, गवर्नर का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री का कैसे होता है, कितने मुख्यमंत्री बने, कितने गवर्नर बने। चूंकि झारखंड तो अभी 2000 में ही अलग हुआ है तो बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री उसकी है नहीं, और जो छोटे मोटे फैक्ट्स है वो 1 दिन का है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है तो ओवरऑल इंडिया में किसी स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट राज्यपाल, गवर्नर कैसे काम करते हैं वो जो होता है वही झारखंड में होता है। तो वहां पे ओवरऑल कुछ खास है नहीं, 1 दिन आपका लगेगा। आप वहां चाहें तो आप 2 दिन बचा लेंगे, ठीक है, पॉलिटी का 2 दिन बचाएंगे। उस 2 दिन में आपको 4 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, उस 4 घंटे में आप कुछ भी कर लो। आपका जो सेक्शन कमजोर है उसको मजबूत कर लीजिए। अब देखिए वहां से आगे आइए, जब आप आगे आएंगे तो 2 दिन आपको इकोनॉमिक्स के लिए दिया जा रहा है। उसी दौरान झारखंड के इकोनॉमी को करेंगे, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ये सब करेंगे। तो 2 दिन में झारखंड का ज्योग्राफी हो जाएगा, और 2 दिन में ज्योग्राफी आपका जो नॉर्मल फैक्ट्स है इंडिया वाला वो रिवीजन हो जाएगा। तो वो रिवीजन हो गया और झारखंड भी आपने कर लिया, तो इजिली दोनों को आप हैंडल करना है। अब इसके बाद साइंस तो आपको पढ़ना है, साइंस एंड टेक भी पढ़ना है। तो हमने साइंस को एक ही साथ कर दिया है, उसमें 2 बायो है, 2 फिजिक्स है और 2 केमिस्ट्री है। टोटल मिला के 6 डेज साइंस को दिया गया है, 6 दिन। उसके अंदर कंप्यूटर भी डाल दीजिएगा, साइंस एंड टेक भी डाल दीजिएगा। और इन 6 दिनों में आप क्या करोगे? झारखंड का 4 घंटा, इस बीच में झारखंड के 4 घंटे का क्या करेंगे? पढ़ेंगे ना। वो पढ़ाई क्या होगी? रिवीजन होगी, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया जितना पढ़ना था। कुछ मिसलेनियस फैक्ट, जैसे पहला कौन है, झारखंड पहला किस में है, स्टेट में पहला क्या है, डिस्ट्रिक्ट में पहला क्या है, टाइप के फैक्ट्स होंगे। थोड़ा सा ट्राइबल वाला फैक्ट्स होगा तो उसको थोड़ा अलग से, पॉपुलेशन का फैक्ट्स होगा उसको देख लेंगे। लेकिन आप देखिए इतने कम समय में झारखंड के लिए फिर कितना एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा है, उसको अब आप झारखंड के अंदर जो आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे। तो आप सोचो कितना एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद लास्ट दिन अदर्स आता है। लास्ट दिन जो आता है वो अदर्स आता है। अदर्स का मतलब होता है अदर्स का मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझिए, अदर्स का मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपको लगता हो कि इतने में छूट रहा है, देख लेते हैं, उसको देख लेना, झारखंड एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। ये अब करंट अफेयर्स की बारी, अभी छूटा नहीं करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स के लिए एक रूल बना लो, परेशान नहीं हो, सिर्फ नियम बना लीजिए। नियम ये बनाइए कि करंट अफेयर्स झारखंड का और करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल डेली 40-40-40-40-40, ठीक, डेली आपको। और कितना टाइम दिया गया करंट अफेयर्स के लिए? 2 घंटे ना। तो 2 घंटे में क्या आप 80 फैक्ट्स करंट अफेयर्स को 1 लाइनर नहीं पढ़ सकते? 1 लाइनर ही पढ़ना है, बहुत अंदर जाना नहीं। तो क्या 1 लाइनर फैक्ट्स नहीं पढ़ सकते? तो डेली 2 घंटे आपको 40-40 क्वेश्चन पढ़ना है बस, ठीक है, करंट अफेयर्स, और बंद कर देना है। तो आप देखो, आप बहुत समय अभी निकाल सकते हो। अगर स्ट्रेटजिकली आप अगर हिट कर रहे हैं तो आपका बहुत समय निकलेगा। लाइक किसी का मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है, वहां से समय बचाइए, पॉलिटी ठीक है, वहां से बचाइए। फिर ये सब कर रहे हो झारखंड के अंदर, एक टाइम के बाद वो झारखंड का जो चैप्टर है वो पढ़ लोगे, तब उसको बचाइएगा। रिवीजन के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। और अब जब कहोगे कि क्या एक बार पढ़ेंगे तो याद होगा, एक बार पढ़ेंगे तो कौन कह रहा है याद होगा? रिवीजन तो आप डेली कर रहे हो ना, रिवीजन तो आप डेली कर रहे हैं। फैक्ट्स लाउड बोल के आप 1 लाइनर फैक्ट्स को भी डेली अलग से पढ़ रहे हो, उसका अलग टाइम है, इसका अलग टाइम है। आप सोचिए उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम आपको झारखंड में कभी निकलेगा, कभी सब्जेक्ट में निकलेगा, तो उसका टाइम भी तो रिवीजन में ही लगाएंगे। तो अगर स्मार्टली करोगे तो पॉसिबल है कि आप झारखंड में एसडीएम बन जाए, लेकिन स्मार्टली इसको डिजाइन करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये काम आएगा वीडियो आपको। इसकी तरह से अपने आप को ट्यून कीजिए और एग्जाम निकालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।